हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। दोस्तों, एजे टुडे एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं दोस्तों, ये है कार्यालय अनुदेशक का। अगर आप कर रहे हैं तैयारी कार्यालय अनुदेशक के पद के लिए, यानी उन पोस्टों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए बेनिफिट होगा अगर कार्यालय अनुदेशक के आपने पद के लिए आप क्या करने हैं, पेपर देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और ये 2014 में दोस्तों क्वेश्चन पेपर हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है सर्व प्लस आपका उदय। देखिए दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा का जो पर्यायवाची है तो क्या होता है, ये आपका इच्छा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अनुराग का जो कहते हैं कि विपरीत वर्ड कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका विराग। तो अनुराग का क्या होता है दोस्तों? विराग होता है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि विराग का क्या होता है, तो अनुराग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि जो आपका क्रांति का जो पर्यायवाची है, तो क्रांति का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? तो क्रांति का पर्यायवाची है आपका शोभा। ओके, आगे चलते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? तो वीणा पाणी भी होता है, वाणी भी होता है और शारदा भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं दोस्तों कि द्वंद्व समाज है। द्वंद्व समाज ये वाला ऑप्शन है दोस्तों, नर और नारी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है हिंदी का। कह रहा है यहाँ पर कि मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में जो आपका विश्लेषण है वो क्या है दोस्तों? तो वो है आपका लाल। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये है आपका पो प्लस अन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है यहाँ पर जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ये होता है आपका उभयचर। कह रहा है अति वृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपकी अनावृष्टि। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है कि लोहे के चने चबाना। तो मुहावरे और लोकोक्ति जो होती हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। कोई सा भी अगर उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो लोहे के चने चबाने का जो होता है वो है आपका कठिन परिश्रम करना। भूरे बालों, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे कि भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका उपमा अलंकार। बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी हैं और इसमें हमें रस बताना पड़ेगा। कह रहा है कि राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरहा राउ गयो सुरधाम। तो इसमें कौन सा आपका क्या है रस है? तो इसमें आपका करुण रस है। प्रबल का विलोम क्या होता है? तो प्रबल का विलोम होता है आपका निर्बल। आगे चलते हैं। ये भी बहुत बार आ चुका है ये वाला मुहावरा भी, कपास ओटना। तो कपास ओटने का क्या हो जाएगा? कपास ओटने का होता है व्यर्थ का कार्य करना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि माया दीप नर पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है हिंदी भाषा की जो लिपि है, तो वो क्या है आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जैसे इस तरीके का रेशो आता है दोस्तों, तो इसमें जैसे क्या है कि दिन दिवस से संबंधित रखता है, तो वैसे ही क्या है जो ग्रह है, तो ग्रह किससे संबंधित रखेगा? तो ग्रह रखेगा आपका सदन से। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इनमें रिलेशन देखना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, और सदन इसका आंसर सही है। बात करते हैं जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो उसके लिए कहते हैं आपका साक्षर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और मानवाधिकार जो आयोग है, ठीक है, विश्व में, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1948 में हुई थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो आप सभी जानते हैं ये दी गई थी आपके 1931 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए आपका प्रेम है? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, काफ़ी फेमस भाई, ठीक है, ये कह सकते हैं कथन है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द निम्न में से किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। आगे चलते हैं। यहाँ पर अक्टूबर 1940 यानी 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया था? ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो प्रथम जो भारतीय महिला है, ठीक है, वो कौन सी है? देखो यहाँ पर सिर्फ मेडल जीतने की बात करी है, तो वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में चीनी मिले हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन। अभी दोस्तों इसमें हाल ही में चल रहा है कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना है, इस पे भी अभी बात चल रही है, ठीक है, विधानसभा में। तो अभी फ़िलहाल ये है कि एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है। आगे चलते हैं। वह शहर जो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है, तो यहाँ पर बात की गई है वित्तीय राजधानी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में जो शिलांग किस राज्य की राजधानी है? तो कभी कभी दोस्तों राजधानियाँ भी पूछ ली जाती है, तो आप जितने भी स्टेट हैं हमारे, ठीक है, उन सब की आप क्या करेंगे, राजधानियाँ कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शिलांग किसकी राजधानी है? तो ये आपकी मेघालय की है। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश, ठीक है, मतलब उच्चतम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, एससी कहते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त होती है, मतलब एक तरीके से वो रिटायरमेंट कब लेता है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होता है आपका 65 वर्ष। ठीक है, और हाई कोर्ट का भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग क्या कर देंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और कहा गया है इतना बेहतर कि जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो, यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? तो इसमें होता है कंपनी भारत की नागरिक नहीं हो सकती, क्योंकि देखो बाहर की कंपनियां भी क्या हैं, इंडिया में अपनी ठीक है कंपनी स्थापित करती है, तो उनको नहीं कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, तो वो कहाँ है? तो वो है आपकी द हेग में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देखिए ये आपका देहरादून में है। ठीक है, सिद्धोवाला की तरफ पड़ता है ये आपका देहरादून में है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ, तो ऑब्वियस सी बात है जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये बहुत बार आ चुका है, ये पिथौरागढ़ में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉर्बेट फॉल। देखो जी कॉर्बेट फॉल है, ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके बीच में है, ठीक है, उसी के अंदर आता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, और इस तरीके से भी कभी क्वेश्चन आ जाएगी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, पहले हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी के बीच में भाई आपका जो कॉर्बेट फॉल पड़ता है। पुष्पावती नदी किसके बीच में बहती है? ये भी फूलों की घाटी के बीच में बहती है, और फूलों की घाटी आप सभी जानते होंगे, ये आपका चमोली में पड़ता है। और फूलों की घाटी को 2005 में आपके यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में क्या करा हुआ है, इसको शामिल किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विधानसभा है उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति, यानी आपकी किसकी बात की गई है? एससी के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होगा तो एसटी के बारे में बात की गई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 सीटें विधानसभा में क्या है, आरक्षित की गई है। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा तो चंपावत है, सबसे बड़ा दोस्तों का है चमोली है। बहुत लोग क्या है कन्फ्यूजन रहते हैं चमोली और उत्तरकाशी में। मैं आपको बता दूं, जो चमोली का जो एरिया है वो है आपका 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्तरकाशी का कितना है, 8016 है। तो आप समझदार हैं, आप जानते होंगे कि कौन बड़ा है, तो चमोली बड़ा है, सबसे छोटा आपका चंपावत है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 साल के जो बच्चे में अस्थाई मोलर जो दांत की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? वो होती है आपकी 8। आगे चलते हैं यहाँ पर कि लक्षद्वीप निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका द्वीप समूह है, क्योंकि लक्षद्वीप ही फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं कि लेखकों व पुस्तक को निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों ये आपका सही नहीं है, इसमें नागार्जुन। ठीक है,
आगे चलते हैं। ये कह रहा है थियोसोफिकल जो सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो प्रमुख थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो लगा भी है यहाँ पर ऑप्शन 44 का। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष, देखो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी? एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू तब मानेंगे जब भारतीय मूल की कहा जाएगा, तब मारेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? एनी बेसेंट को ही, ठीक है, सही आंसर मानेंगे क्योंकि यही पहली थी। बात करते हैं आगे। भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ठीक है, तो ग्रामीण महिला पूछा है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 46.1%। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया था? आप सभी जानते हैं, जुलाई 11 में, यानी 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड, जो उत्तरांचल जो राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया था, तो दोस्तों 1 जनवरी 2007 से किया गया था, ठीक है, और 31 दिसंबर 2006 तक भाई उत्तरांचल रहा, उसके बाद उत्तराखंड कर दिया गया था। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में जो ताम्र नगरी है वो कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, ये ताम्र नगरी कौन सी हो जाएगी? आपकी अल्मोड़ा हो जाएगी, ठीक है, इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, गढ़ केसरी तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं, सब जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं निम्न देशों में किससे भारत के सबसे अधिक सीमा लगती है? तो दोस्तों ये आपकी बांग्लादेश से लगती है, 4000 समथिंग लगती है इसमें, और सबसे छोटी जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो 1962 से स्टार्ट हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में 4 धामों में निम्न में कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो रुद्रनाथ नहीं सही सम्मिलित है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री और यमुनोत्री है। आप लोग क्या करेंगे? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर नंदा राज्य यात्रा जो 2014 किस दिनांक से प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी 18 अगस्त से ये आपकी क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर निम्न वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड में लीसा, देखो जो लीसा निकलता है वो निकलता है चीड़ के पेड़ से, यानी पाइन ट्री के बारे में हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? देखो हल्दी, अदरक इस तरीके से आएगा ना, तो हमेशा तना हम मानेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी लोग इसको भी गलत कर लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी, तो आप सभी जानते होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा जो विभाजन का किस मानचित्र ने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था। भारत पाक की रेड क्लिफ लाइन है, तो रेड क्लिफ ने ही क्या है ये आपकी बाउंड्री, ठीक है, निर्धारित की थी, इसका ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में से कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड के बारे में बात की तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर अभी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड में कितने केंद्रीय जो विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आप सभी जानते हैं हेमंती नंदन बहुगुणा है जो 1973 में बनी थी। तो ध्यान रखना है कि 1973 में 2 बनी थी, एक कुमाऊं विश्वविद्यालय बना था और एक आपका हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय बना था, दोनों एक साथ बने थे, ठीक है। आगे चलते हैं। कटारमल मंदिर, ठीक है, पहले तो किससे संबंधित है? तो ये आपका सूर्य देवता से संबंधित है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चंद्र साम्राज्य का जो राज्य निशान था वो क्या था? वो आपका गाय था। बात करते हैं कि भारत का जो त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दी गई सैन्य कार्रवाई का नाम क्या है? तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सामाजिक संजाल नहीं है? ठीक है, तो ये आपका परम नहीं है। देखो सामाजिक संजाल का मतलब होता है जो जैसे फेसबुक है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं पूरी जो आपकी कम्युनिटी है वो आपकी जुड़ती है, ठीक है, जिसको सोशल मीडिया कह लेते हैं। तो सोशल मीडिया देखो ट्विटर है, फेसबुक है, ऑरकुट है, ठीक है। परम तो वही कंप्यूटर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है? इसका ऑप्शन तो ये वाला सबसे सही है, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, ठीक है, साइन किए जाते हैं, तब अध्यादेश लाया जाता है, तब बल्कि यह बिल को बनाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर बात करते हैं संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो नवंबर 26 1949 को आया था। कुछ देखो यहाँ पर क्या है कि 26 नवंबर 1949 को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्या है, ठीक है, आपकी इम्प्लीमेंट हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद मतलब लागू हो गई थी। और कुछ विधेयक आपके जो हम कहते हैं ना कि 26 जनवरी 1950 कुछ उस दिन लागू हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पादप बायोडीजल के लिए, तो ये कह रहा है कि जो बायोडीजल के लिए ना कौन सा पौधा यूज़ होता है, तो वो है आपका जेट्रोफा। तो जेट्रोफा से क्या है आपका बनाया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन के खेल में आपके किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका साइना नेहवाल। बात करते हैं 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 14 नवंबर को जो मनाया जाता है वो आपका बाल दिवस मनाया जाता है। घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये होता है आपकी आयोडीन की कमी के कारण। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है, तो ये आपकी भोपाल में स्थित है। बात करते हैं यहाँ पर जो आपका प्रेबिन रोग किससे संबंधित है, तो ये रेशम का कीट आपका से संबंधित है। आगे चलते हैं, जो जहाज महल का निर्माण किस स्थान पे हुआ था, तो ये आपका मांडू में हुआ था। आगे बात करते हैं, दिल्ली में बनाए गए एक नए आपका दीन पनाह की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी आपकी अकबर ने। इसके बाद जो बादशाही मस्जिद है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपके लाहौर में है। बात करते हैं अकबर का जो पूरा नाम, ठीक है, तो क्या था, वो था आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किस में है, 51, ठीक है, ए आ जाए या 51 क आ जाए, ठीक है, तो आप लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बुध। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि नंदा देवी जो आपका जो बायोस्फीयर है, तो वो कहाँ कहाँ है, तो वो आपका चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, और ये आपका क्या है, बागेश्वर में है। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से जो प्राथमिक रंग है, दोस्तों ये बहुत बार आ चुका है कि प्राथमिक रंग क्या क्या होते हैं, तो लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। लाल, नीला और हरा होता है। वाडिया संस्थान, तो ये सब जानते हैं। वाडिया संस्थान क्या है, उत्तराखंड में देहरादून में है, ठीक है, और ये भूगर्भिक सर्वेक्षण से संबंधित है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है तो कस्तूरी मृग है, आप सभी जानते होंगे। आगे चलते हैं, सूचना का अधिकार कब आया था, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सूचना का अधिकार भाई 2005 में आया था। मेगा आ जो फिल्म है वो आपकी किससे, कौन सी भाषा से संबंधित है, तो ये है आपकी कुमाऊनी भाषा की है। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो ये बगवाल मेला है, ठीक है, तो उसमें पत्थर बाजी होती है और ये देवीधुरा चंपावत में ये मनाया जाता है, तो इसका भी आप लोग क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो जलीय प्राणी होता है ना, डॉल्फिन है, ठीक है, तो ये जिस समय आपके प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे तो उस समय ही ये सब है, ठीक है, ये जलीय प्राणी डॉल्फिन को अपनाया गया था। बात करते हैं आगे कि यम होता है, तो ये कैसा है, ये आपका बौना ग्रह है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं लीपू लेक पास उत्तराखंड में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो ये आपकी नर्मदा नदी पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी जो घनत्व में डेंसिटी, तो वो कहाँ है, वो आपकी कहाँ है, वो आपकी बिहार में है। बात करते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में जो पीएच है वो कितना मान होता है उसका, तो 7.4 होता है इसका, ठीक है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे तो ऋषभदेव हैं, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। और ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है, तो देखो चीनी उद्योग कहाँ का है, हरिद्वार में भी है और उधम सिंह नगर में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो ECG होता है वो मतलब क्या नापता है, तो हृदय गति को नापता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, USB का पूरा नाम क्या है, तो USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, C हो जाएगा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था, रहीम खान था। अकबर के दरबार की बात की गई है। आगे चलते हैं यहाँ पर
कि जो शिव कुमार शर्मा किस में विख्यात हैं, ठीक है। तो ये आपके संतूर में है। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी नमक पर लगाए टैक्स के विरोध में करी थी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जो वह महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है, संतोष यादव इसका आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके दोस्तों एजे टुडे एजुकेशन के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और एजे टुडे एजुकेशन के साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि ये आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर अपडेट एंड मोर इन्फॉर्मेशन।